नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। अनिल दुजाना, जिसको अपराध की दुनिया का बाप कहा जाता है, क्या आपने सुना है किसी बदमाश के बारे में जिसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना कर लाया जाता हो? अनिल दुजाना ग्रेटर नोएडा के बादलपुर के पास के गांव दुजाना का रहने वाला है। उसका पूरा नाम अनिल नागर गुर्जर है। आपको बता दें, दुजाना गांव का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। 70 से 80 के दशक में सुंदर गुर्जर का इस इलाके में नाम चलता था। सुंदर गुर्जर की छवि लोगों में रॉबिन हुड की तरह थी, लेकिन पुलिस द्वारा उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब इस इलाके को लोग अनिल दुजाना के नाम से भी जानने लगे हैं। इस गांव में 80% लोग गुर्जर समुदाय से आते हैं। साल 2000 में छोटी उम्र में अनिल दुजाना गलत रास्ते पर चल पड़ा। 2002 में अनिल के खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ। कहा जाता है अनिल को चोरी के केस में जानबूझकर फंसाया गया। कहते हैं जेल से बाहर आने के बाद ऐसे कई लोग होते हैं जो सुधरने के बजाय गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ अनिल दुजाना के साथ हुआ। कुछ सालों बाद अनिल की पहुंच बड़े बड़े गैंगस्टर्स के साथ हो गई, जिनमें से एक नाम भाटी गैंग का था। अनिल नरेश भाटी का खास बन गया था, लेकिन नरेश भाटी का गैंगस्टर सुंदर भाटी ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद नरेश भाटी के भाई रणदीप भाटी ने सुंदर भाटी को मारने की कसम खाई। रणदीप भाटी का मामा अमित कसाना, जो कि अनिल दुजाना का खासम खास दोस्त था, उसने अनिल से सुंदर को मारने के लिए कहा और इसके लिए अनिल दुजाना तैयार हो गया। ये वो समय था जब अनिल दुजाना हर बड़े हथियार चलाना सीख गया था। उसको शार्प शूटर कहा जाने लगा था। उस पर एक के बाद एक मामले दर्ज होने शुरू हो गए, जिसमें हत्या, लूट, रंगदारी जैसे मामले शामिल थे। नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में उसकी तूती बोलने लगी थी। बस अब नरेश भाटी का भाई रणदीप भाटी सुंदर की तलाश में था और 2011 में पता चला कि सुंदर भाटी अपने साले की शादी में गाजियाबाद के शाहीबा बाग में पहुंचने वाला है। यहाँ रणदीप भाटी ने अपना प्लान अनिल दुजाना, अमित कसाना और उमेश पंडित को समझाया। 18 अक्टूबर 2011 जिस बैंक्वेट में सुंदर भाटी आने वाला था, उस बैंक्वेट के हर रास्ते पर अनिल समेत कई लोग सुंदर को मारने के लिए छिप गए थे। जब सुंदर अपने साले की शादी में पहुंचा तो AK-47 और बंदूक की गोलियों से बैंक्वेट हॉल गूंज उठा। इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे थे, लेकिन सुंदर की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। इसमें अनिल का साथ गैंगस्टर मुकीम काला ने दिया, तो मुजफ्फरनगर में दोहरे हत्याकांड में अनिल ने भी मुकीम का साथ दिया। कहते हैं सहारनपुर में 12 करोड़ की डकैती को अंजाम देने के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा की पुलिस मुकीम को ढूंढने में लगी थी, तो मुकीम को बचाने के लिए अनिल ने उसकी मदद की थी। अनिल दुजाना पर एक के बाद एक केस दर्ज होते जा रहे थे। 12 नवंबर 2011 की सुबह खेड़ी गांव के ग्राम प्रधान जयचंद को ताबड़तोड़ फायरिंग कर मार डाला, जिसके बाद अनिल दुजाना के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई गई। इसके बाद से ही पुलिस अनिल दुजाना की तलाश में जुट गई और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन अब भी अनिल दुजाना थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने जेल के अंदर से ही गैंग को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। अब भाटी और दुजाना गैंग में गैंग वॉर होने लगी। इसमें दोनों तरफ से कई लोगों की मौत भी हुई। कई बार बेकसूर लोग भी मारे जाने लगे। साल 2014 में अनिल दुजाना के छोटे भाई जय भगवान को गोली मार दी जाती है। इसके बाद दुजाना गैंग ने भाटी गैंग पर इसका आरोप लगाया। अब दोनों गैंग के बीच और ज्यादा गैंग वॉर होने लगी थी। इससे गांव में दहशत का माहौल फैल गया और गांव के लोग तंग आ गए। इससे गांव का नाम भी बदनाम होने लगा था। इस सब को देखते हुए नोएडा के आसपास के गांव में पंचायत बैठी। दोनों गैंग के बीच समझौता करवाया गया और दुश्मनी खत्म करने की कसम भी खिलवाई। लेकिन कहते हैं दोनों गैंग ने ऐसा बस दिखावे के लिए किया। साल 2014 में चुनावों से कुछ समय पहले ही बीजेपी के नेता विजय पंडित की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। जब पुलिस इस केस की तफ्तीश में जुटी तो इसी बीच विजय पंडित की पत्नी ने सीधे सीधे अनिल पर आरोप लगाया। विजय पंडित की पत्नी गीता ने बताया कि अनिल ने विजय को जेल से फोन कर मारने की धमकी दी थी। कहा तो ये भी जाता है कि अनिल दुजाना ने सुंदर भाटी को मारने के लिए मुन्ना बजरंगी को 1 करोड़ की सुपारी दी थी, जिसके बाद मुन्ना बजरंगी ने अपने शार्प शूटर्स को तैनात करवा दिया था।
लेकिन दिल्ली में जब सुंदर को पेशी के दौरान लाया गया तो कहते हैं शार्प शूटर्स को सुंदर को मारने का मौका ही नहीं मिल पाया। 9 जुलाई 2018 को बागपत की जेल में सुंदर भाटी को मारने का मौका भी मिला, लेकिन सुंदर भाटी ने मुन्ना बजरंगी को बागपत की जेल में ही मरवा डाला। 2015 में हुई राजकुमार शर्मा और सरकारी गन्नर नितिन वर्मा की हत्या में साजिश रचने का भी आरोप अनिल दुजाना पर है। कहते हैं गैंगवॉर के डर से दुजाना को दिल्ली एनसीआर से दूर महाराजगंज की जेल में रखा गया था। आपको बता दें, पेशी के दौरान कई बार दुजाना को पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर बचाया। 15 फरवरी 2019 दुजाना को जब सूरजपुर की कोर्ट में पेश किया गया तो दुजाना और पूजा नाम की लड़की ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई कर ली। जब पुलिस वालों ने लड़की को लहंगे में देखा तो वो भी हैरान हो गए थे। बाद में पता चला दुजाना ने कोर्ट से इसके लिए अनुमति मांगी थी। जल्दी ही एक बात का और खुलासा हो गया। कहते हैं पूजा और उसका परिवार बागपत के बड़ौत का रहने वाला है। पूजा के पिता, जिसका के नाम लीलू है, उसका राजकुमार नाम के शख्स से 40 बीघे जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। वहीं राजकुमार ने अपनी 2 बेटियों की शादी गाजियाबाद के नामी बदमाश हरिंदर खड़खड़ी के 2 बेटों के साथ कर दी थी। इसलिए कहा तो ये भी जाता है कि राजकुमार को दबाने के लिए लीलू ने अपनी लड़की की शादी अनिल दुजाना से कर दी। 16 फरवरी 2021 जब अनिल दुजाना जमानत पर बाहर आया, मंगनी के 2 साल बाद दोनों ने आपस में शादी कर ली। साल 2016 में अनिल ने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन राजनीति में उसका सिक्का जम ना सका। इसका मतलब ये नहीं था कि उसने राजनीति से मुंह मोड़ लिया था। अप्रैल 2021 में दुजाना ने अपनी पत्नी पूजा को जिला पंचायत के वार्ड नंबर 2 से लड़ने के लिए इलेक्शन में उतारा, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया। अब अनिल दुजाना की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ गई जब खेड़ी गांव के प्रधान जयचंद की हत्या के मामले में गवाह को अनिल दुजाना द्वारा धमकाया गया, जिसको लेकर पुलिस ने अनिल दुजाना पर अब फिर से शिकंजा कस दिया। अनिल दुजाना ने अपने गांव के युवाओं को एक संदेश भी दिया था। वो नहीं चाहता है कि गांव के युवा वो रास्ता चुने जो उसने चुना। दोस्तों, अगर हमें अनिल दुजाना से जुड़ी कोई अपडेट मिलती है तो वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।